देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की आवाज़। हर क्षेत्र की खबर से करवाता है आपको रूबरू। चलिए ले चलते हैं हमारी इस खास खबर की ओर। आज उपखंड नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजबपुरा और गरिमा मोड़ के अंदर विजय जुलूस निकाला गया। उच्च अंक प्राप्त छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लें, इसके बारे में क्षेत्रवासियों को आमजन को बताया गया और एक संदेश दिया गया कि राजकीय विद्यालय में सभी योजनाएं संचालित होती हैं, साथ ही मेरिट भी बनती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके विद्यालय में और क्षेत्र में गाँव में देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर आरती कालूराम गुर्जर और आज पीओ मौजूद रहे। वर्ष भर एक्स्ट्रा टाइम देकर के एक्स्ट्रा क्लास लगाकर भी बच्चों को मेहनत करवाइए और इसके लिए मैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ, इनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। सर, ये देखने में आ रहा है कि प्राइवेट स्कूलों का एक तरह से जाल सा फैल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी संस्थान में गरीबों के बच्चे आते हैं और गरीबों में प्रतिभा होती है। इस बात को आप मान्य करते हैं सर? बिल्कुल, इसके लिए हमने आज जो रैली निकाली है उसका एक ही उद्देश्य है कि सरकारी विद्यालय इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक किसी भी स्तर से प्राइवेटों से कम नहीं है। इसलिए आधिकारिक नामांकन बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और शिक्षा की जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो निःशुल्क पोशाक हो, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, उन सब की जानकारी दिए ताकि आधिकारिक नामांकन अपने स्कूल में बढ़ाया जा सके। सच्चे अर्थों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज के विद्यालयों में सक्षम हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हमारे देखिए आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में जितने बच्चे टॉपर्स हैं उनमें सारी लड़कियां, सिर्फ एक ही लड़का है, बाकी अधिकतम सारी लड़कियां हैं उसमें। तो निश्चित तौर पे सरकारी विद्यालयों में बच्चे आगे आ रही हैं। हमें चाहते हैं लड़के भी आगे आएँ और बराबर का योगदान दें। ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे जो कि गरीब तबके के बच्चे हैं या और भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो विद्यालय से जुड़े हैं आपके से? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालय किसी भी स्तर से प्राइवेट से कम नहीं है, वो अब उनसे तुलना ना करें और कम से कम गवर्नमेंट विद्यालय में भेजें। हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे और उनका हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। हम हर स्तर पर उनसे अच्छे हैं और अच्छे योगदान करें। थैंक यू सर। हमारे बीच में क्षेत्रीय शिक्षा अधिकार पीजी बैठे हुए कालूराम जी। सर नमस्कार। समय समय पे आप स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हैं, उसी का परिणाम है कि आज सभी राज्य के विद्यालयों में विशेष करके आपके क्षेत्र में 97% तक बच्चों की वो बनी है जिनके माता पिता भी गुजर गए थे। ऐसे बच्चों को और भी प्रोत्साहन मिले, ऐसा कुछ करेंगे सर? राजकीय विद्यालयों में जो अपनी राजस्थान सरकार है वो राजकीय विद्यालयों में लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी अनेक योजनाएं चला रही है। लड़कियों के लिए इतनी योजनाएं चल रही है कि ताकि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो शिक्षा से वंचित न रहें और सभी जो बालिकाएं हैं जो कक्षा 12 तक की एजुकेशन है वो पूर्ण करें। अब रही बात है कि निजी विद्यालयों में और राजकीय विद्यालयों में नामांकन में दोनों में हमेशा कंपटीशन रहता है, जबकि राजकीय विद्यालयों में जो स्टाफ होता है, शिक्षकगण होते हैं, मैनेजमेंट होता है, प्रिंसिपल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, योग्य होते हैं। और निजी विद्यालयों में तो अमूमन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक जो साथी जो भी बेरोजगार युवा होता है, जिनको गवर्नमेंट जॉब नसीब नहीं होता, किसी कारण से लग के रहता है, ऐसे वो जो ट्रेंड प्रशिक्षित या अनट्रेंड जो भी होते हैं शिक्षक बंधु वहाँ काम करते हैं। बाकी उन विद्यालयों में छात्राओं को सुविधाएं कम मिलती है और वहाँ से स्ट्रक्चर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे वहाँ बैठने की व्यवस्था वगैरह हो, जितनी अच्छी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट स्कूलों में होती है उसकी तुलना में वहाँ ये सुविधाएं बहुत कम मिलती है। और अब विगत 2 सत्रों से थाना गाजी ब्लॉक का सभी राजकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 100% रह रहा है और गवर्नमेंट स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों की तुलना में भी अच्छा परिणाम दिया है। अभी इस सत्र में भी लालपुरा स्कूल में और कालेड़ स्कूल में, कालेड़ में लड़की थी नीतू प्रजापति जो अनाथ बालिका है, उसने 95% मार्क्स प्राप्त करके जो निजी गवर्नमेंट स्कूलों है उन्हें फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। अभी लालपुरा स्कूल में भी एक लड़का था, उस लड़के ने भी हेमंत कुमार मीणा करके, उस लड़के ने भी उसका फादर का 2 साल पहले देहांत हो गया था, मर्डर हो गया था। फिर बच्चे ने हौसला बनाए रखा और उसने 97% प्राप्त करके और अलवर जिले में राजकीय विद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हमारे जो ब्लॉक के जो मुखिया है श्रीमान राम सिंह मीणा जी सीडीओ साहब, वो लगातार फील्ड में रहते हैं और हमसे भी यही कहते हैं, जो हमारे पीओ साहिबान विद्वान साथियों से ये कहते हैं कि भाई आप जितना हो सके आप और जो कार्य होते हैं उनमें ध्यान कम दो, लेकिन बच्चों को शिक्षण कार्य में कहीं कोई योगदान नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हो पीओ साहब स्कूल का समय छुट्टी के 1 बजे का होता है, लेकिन पीओ साहब का विचार यही था कि कालूराम जी अपन मीटिंग का आयोजन 1 बजे बाद ही करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। तो पीओ साहब यहाँ का पूरा स्टाफ साधुवाद धन्यवाद के पात्र है कि वो अपने स्कूल समय के उपरांत भी यहाँ बैठा हुआ है और सारे स्टाफ वाले जो समस्या होती है विद्यालय में, अभी इनकी एक समस्या मेरे सामने आई है कि यहाँ इस गांव में पोषाहार पकाने के लिए जो अपने को कम हेल्पर चाहिए वो इनको उपलब्ध नहीं हो रहा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके निगाह में कोई जानकारी में इनके कोई एमडीएम में पकाने में कोई समर्थ हो, कोई या पुरुष या महिला जो भी हो इच्छुक हो, आप इनका सहयोग करेंगे, क्योंकि इनके विद्यालय में लगभग 1 से 8 तक का जिनका पोषाहार बनना होता है,
लगभग 200 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ इनके पास अभी तक तो 4 थी पोसार वाली, उनमें से एक तो कहीं प्लान कर गई, वो पंजाब चली गई, और एक और दूसरी सेटल्ड हो गई, एक बीमार चल रही हैं। इनके पास फिर एक ही है। तो अभी इन्होंने अवगत करवाया था, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आपकी जानकारी में अगर कोई हो तो इनकी मदद करें आप ही। और एक शब्द में कह सकते हैं, राजकीय विद्यालय में आओ, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ भी उठाओ। हाँ, राजकीय विद्यालयों में क्या है कि सभी बच्चों को, बालिकाओं को अथक प्रयास करके गवर्नमेंट चाह रही है कि वे बच्चों को पूरा सहयोग करें, पूरी सुविधाएं मिले, ताकि बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ें। थैंक यू सर। आपके क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ना भूलें बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।